हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन और उसका फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल पिछली वीडियोस में किया था। आज की वीडियो में क्या करेंगे, एग्जाम्पल सेकंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल सेकंड की क्या स्टेटमेंट है आपके पास। इफ log ऑफ m टू द बेस a is equal to n, then show that log of m टू द बेस 1 बाई ए इज इक्वल टू माइनस एन। आपको ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो जो गिवन है उसको लेके चलेंगे और जो प्रूव करना है वहां तक हम पहुंचेंगे। तो देखिए क्या गिवन है आपके पास, log ऑफ m टू द बेस ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब देखो जो मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया था उसमें आपके पास क्या गिवन था कि अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वेशन है ये कि a रेज टू पावर x इज इक्वल टू एन, तो इसको लोगरिथम में कैसे कन्वर्ट करोगे, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, मीन्स ये गिवन है तो हम लोगरिथम में ये लिख सकते हैं, और अगर लोगरिथम गिवन है तो उसका एक्सपोनेंशियल ये लिख सकते हैं। तो अब देखो जो बेस होता है यहाँ पे उसकी पावर करते हो x, मीन्स a की पावर x इज इक्वल टू n। अब सेम यहाँ पे अप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू m। तो क्या आएगा आपके पास, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू m। लोगरिथम गिवन है तो एक्सपोनेंशियल ये होगा, एक्सपोनेंशियल ये है तो लोगरिथम क्या होगा आपके पास, ये होगा। अब उसके बाद देखो आपको तो जो प्रूव करना है उसमें बेस में 1 बाई ए चाहिए, और यहाँ पे क्या है आपके पास a। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले देंगे। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, 1 बाई ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 बाई m। अब देखो आपको n के साथ माइनस की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे क्या ले दोगे, दोनों तरफ माइनस पावर ले दोगे, मीन्स इसका रेसिप्रोकल ले दोगे। तो आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई 1 बाई ए रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई m रेज टू पावर माइनस 1 आएगा। दोनों तरफ -1 पावर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर क्या करो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले दिया इसका, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब देखो ये किस फॉर्म में है, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m। ठीक है, अब देखो m की पावर -1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो। ये a m 1 बाई m की पावर -1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई m, और ये आपका क्या होता है m। तो आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाई 1 बाई ए रेज टू पावर -n इज इक्वल टू m। तो अब देखो ये आपकी किस फॉर्म में आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आने के बाद इसको लोगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हो, log ऑफ m टू द बेस 1 बाई ए इज इक्वल टू -n। तो आपके पास क्या आएगा, log ऑफ m टू द बेस 1 बाई ए इज इक्वल टू जो आपकी पावर होती है वो। तो देखो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, जो गिवन था उसको लेके चले। हमने क्या नोटिस किया कि बेस में 1 बाई ए है तो हमने ए की जगह पे 1 बाई ए कर दिया, दोनों तरफ मीन्स रेसिप्रोकल ले दिया। फिर उसके बाद आपको चाहिए एन के साथ माइनस। एन के साथ माइनस कब आएगा, जब दोनों तरफ इसका इन्वर्स ले दोगे। इन्वर्स ले दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होने के बाद लोगरिथम में आप ये अप्लाई कर सकते हो इसको। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपका आ भी सकता है ये। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, इवेलुएट log ऑफ 256 टू द बेस 0.5। आपको इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। ठीक है, कैसे इवेलुएट करोगे, आपने मान लिया इसकी वैल्यू क्या है आपकी x, तो आपने मान लिया लेट log ऑफ 256 टू द बेस 0.5 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो मीन्स आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यही आपको इवेलुएट करना है। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। अब देखो ये तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मीन्स सॉरी लोगरिथम फॉर्म में है। तो अगर लोगरिथम फॉर्म में आपका गिवन हो तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, बेस की पावर x इज इक्वल टू n। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाई 0.5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू
256 मीन्स हमने कुछ नहीं किया, जस्ट जो लोगरिथम फॉर्म थी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ तो 0.5 है, पॉइंट हटाने के लिए इसको क्या कर दोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आएगा 5/10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 256। अब देखो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाई 1/2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, अब 256 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 8 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2, तो आप क्या करोगे, बेस को सेम बनाओगे। सेम बनाने के लिए क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले दोगे। रेसिप्रोकल ले दोगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई 2 रेज टू पावर -x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। देखो 1/2 की पावर x था, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर x। इसको क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाई 2 रेज टू पावर -x, क्योंकि अगर आपके पास m की पावर -1 हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 1/m। ठीक है, तो सेम आपके पास यहाँ पे 1/2 की पावर x था, वो पावर आपकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 की पावर x आएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर -x। अब देखो बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएंगी, आपके पास सेम हो जाएंगी, तो देन दिस इम्प्लाई -x इज इक्वल टू 8, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -8। आपको यही इवेलुएट करना था कि x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 8 आएगी। x क्या था आपके पास, इसके इक्वल, और यही आपको इवेलुएट करना था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, 8 के इक्वल आई। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आपके पास ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपका 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 5th का फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको क्या करना है, सोल्व फॉर x log ऑफ x टू द बेस 27 इज इक्वल टू 4/3। आपको x के लिए सोल्व करना है। x के लिए सोल्व करने का मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ये किस फॉर्म में गिवन है आपका, लोगरिथम फॉर्म में गिवन है। लोगरिथम फॉर्म में गिवन है तो इसके लिए हम क्या बना लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे। हमेशा ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना कि a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, और इसी की लोगरिथम फॉर्म क्या आ जाएगी, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब आपके पास ये लॉग फॉर्म में गिवन है, लॉग फॉर्म में गिवन है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इम्प्लाई a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n, तो आपके पास क्या आएगा, 27 रेज टू पावर 4/3 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो 27 को, और होल पावर कितनी है आपके पास, 4/3, एंड दिस इज इक्वल टू x। अब देखो आपके पास क्या रिजल्ट होता है कि x रेज टू पावर अगर आपके पास m और इसकी पावर अगर आपके पास n हो, तो आपके पास क्या आएगा, x की पावर, ये दोनों पावर हमेशा क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आपके पास m इंटू n आएगा। सेम यहाँ पे अप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, 3 रेज टू पावर 3, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4/3 से हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू x। 3 से आपका 3 कैंसिल, एंड दिस इम्प्लाई 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू x। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 रेज टू पावर 4, एंड 3 रेज टू पावर 4 क्या होता है आपके पास, 81। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर दी, 81 फाइंड आउट कर दी, और यही आपको फाइंड आउट करना था कि आपको x के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 81 आ गई। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली आपके पास सेकंड और थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं और करवा देती हूँ, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस सा है, उसके बाद थर्ड आप लोग खुद ट्राई करना। नेक्स्ट पार्ट है आपका log ऑफ 0.0256 टू द बेस 0.4 इज इक्वल टू x। आपको इस क्वेश्चन को x के लिए सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 बार आया हुआ है, तो चांसेस है कि अब की बार भी आए, 15 और 16 में आया है, तो इस क्वेश्चन को और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या है, सेम वही कंसेप्ट कि ये आपको कौन सी फॉर्म गिवन है, लॉग फॉर्म गिवन है, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दोगे। एक्सपोनेंशियल का मतलब जो भी बेस है उसकी पावर x इज इक्वल टू n, इस तरह से याद रखो, इसकी पावर x इज इक्वल टू n, तो आपके पास क्या आएगा, 0.4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास कितना आएगा, 0.4
रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू, जो भी ये नंबर है वो मीन्स आपके पास 0.0256। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ इसका पॉइंट पहले हटाओ, तो आपके पास क्या आएगा 4/10 आएगा। 4/10 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आएगा आपके पास 256 अपॉन 1 2 3 4, तो आपके पास 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आपने जो भी पॉइंट है उसको रिमूव कर दिया। अब उसके बाद देखो ये आपके पास क्या है 10 रेज टू पावर 4, और ये आपके पास क्या है 4 रेज टू पावर 4। 256 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई 4/10 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 4 अपॉन ये कितना है आपके पास 10 रेज टू पावर 4। अब देखो पावर आपकी सेम, बेस आपका डिफरेंट, तो आप क्या कर दोगे, इसको पावर को बाहर निकाल दोगे। हमने 4/10 ही क्यों किया, 2 और 2 5 की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो आपके पास ये बेस क्या है 4/10 है, तो हम क्या करेंगे इसको भी 4/10 के टाइप में लिखने का ट्राई करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई 4/10 रेज टू पावर 4। अब देखो क्या इम्प्लाई किया यहाँ से 4/10 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 4/10 रेज टू पावर 4। अब बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएंगी आपके पास सेम हो जाएंगी, तो आपके पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही आपको निकालना था, आपको x के लिए सोल्व करना था इस इक्वेशन को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 5th का सेकंड पार्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करना एक्सरसाइज के भी, क्योंकि चांसेस हैं कि पेपर में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जहाँ कहीं भी डाउट हो आप लोग पूछना, और एक्सरसाइज को आप लोग खुद ट्राई करना। ओके।